today's session is basically about the overview of digital marketing कि digital marketing क्या होता है और मतलब कैसे हम जो other marketing tactics किया करते थे या करते हैं still businesses उनसे। हेलो यस। मैम, थोड़ा एक रिक्वेस्ट है। आप थोड़ा जो इंग्लिश में बोल रहे हैं ना, थोड़ा हिंदी में भी समझा दीजिएगा। जी। एक्चुअली में मेरे थोड़े इंग्लिश में समझ नहीं आता है मैम। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं हिंदी में भी बोलूंगी इंग्लिश में भी बोलूंगी, आपको कोई कंफ्यूजन होता है आप मुझसे पूछ लेना बीच में, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। चलिए। सो एक बार मैं शेयर कर देती हूँ स्क्रीन ही। और अगर मेरी स्क्रीन में कोई इशू आए तो मुझे बता दीजिएगा स्क्रीन। ओके मैम। एक सेकेंड, आई गेस देयर इज सम ग्लिच। ओके। सो माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू। सब माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू एवरीबॉडी। यस मैम। ओके। Please mute yourself. Okay, so today's session is about the overview of digital marketing. Digital marketing क्या होता है एंड कैसे वो डिफरेंट है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से, और एक प्रोसेस है डिजिटल मार्केटिंग करने का। जो मैं कह सकती हूँ एक नॉर्मल मार्केटिंग टैक्टिक्स करने का भी एक प्रोसेस है, उसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग भी हम एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ करते हैं। क्यों आज की डेट में वाई इट बिकम सो पॉपुलर, वाई पीपल आर अडेप्टिंग डिजिटल मार्केटिंग सो मच, क्यों लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ इतना फॉरवर्ड हो रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी बात करेंगे। देन विल डिस्कस देर आर सम यू कैन से मिस और मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन द मार्केट, उसके बारे में भी we'll discuss about few things. So let's start. So before starting the session, I ask everybody because we are not that much people, हम 5 लोग ही हैं, तो मैं एक एक करके सबसे एक बार सबसे पहले यही पूछना चाहूंगी कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप लोगों का क्या अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अनुज से। अनुज, क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग, क्या समझते हो आप? मैम, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मतलब एक ऐसी चीज है जिससे हम, मतलब सामने वाले को हम अपने जैसे कोई कंपनी वगैरह या फिर लॉन्च कर रहे हैं कुछ भी सही, तो हम सामने वाले को मतलब दिखा सकते हैं। हम्म। हाँ, अदरवाइज बहुत सारी चीजें हैं मैम। थोड़ा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ सही से। अच्छा, आपको पता है कितने तरह का डिजिटल कैसे कैसे डिजिटल मार्केटिंग किया जाता है, कुछ आइडिया? हाँ यस मैम, मैं एक तो हम मोबाइल मार्केटिंग से कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल से कोई चीज करना, लैपटॉप हम्म से मतलब सोशल मीडिया से करना, जैसे यूट्यूब वगैरह हुआ अपना। हम्म और बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि अपने ये होते हैं हम्म फ्लिपकार्ट वगैरह, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम हम्म। मार्केटिंग अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। जी फाइन। वो विकास कुमार, आप हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं प्लीज बताएं कि डिजिटल मार्केटिंग से आप क्या समझते हैं, कितना किन किन तरह से डिजिटल मार्केटिंग की जाती है, थोड़ा सा एक आइडिया दें। विकास कुमार, हेलो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी विकास जी? चलिए। नेक्स्ट कृतिका, could you please explain me कृतिका कि like what is digital marketing, how what is your understanding about digital marketing? I don't have knowledge about digital marketing. May I know why you choose this course, why you choose this course? To explore something. To explore something. Okay, fine. Next we have uh, Jessica. Jessica, do you understand, what is your understanding about digital marketing? In this digital era, we have lots of access to online things. So, to get the customers which are reliable to our company or our products or services, we do reach them through our social media because today social media is so popular and it's available for everybody in everybody's hand. So I think digital marketing is a good way to reach the right people for your Okay. products.
May I know like how people do digital marketing? What are the various techniques in digital marketing? Where are the different platform we can do the online promotion or digital marketing? We can do through influencer, Hmm. and then we can do pay per click advertising, as you said in the previous class. Hmm. And then we can do through social media like YouTube and then Instagram. There are many platforms available which are user friendly too, and yes, I think Okay. these Okay. work perfect. 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 Thank you. What about you? There we have another student, Akshita Dubey. Akshita Dubey, you are comfortable with Hindi or English? Akshita Dubey, Yes, ma'am. Yes, ma'am. are you comfortable with Hindi or English? हिंदी हिंदी। हिंदी ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी, बताएंगे थोड़ा सा? हाँ, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बिजनेस का ग्रोथ होएगा सर मैम। एक्चुअल में जो मैं करती हूँ उसमें मुझे बेनिफिशियल रहेगा अगर मैं क्या काम डिजिटल करते हैं मार्केटिंग आप? सीख जाती हूँ। क्या करते हैं आप? मैं मैं एचआर हूँ मैम। एचआर एचआर, हैं। तो जॉब आपको, प्रोफाइल है एचआर। समझ गई। तो एचआर के फील्ड में आपको क्या लगता है डिजिटल मार्केटिंग आपको कैसे हेल्प कर सकता है? लाइक अलग अलग जगहों से अलग अलग सिटियों से पर्सन को ढूंढ के और उनकी प्रोफाइल के अनुसार उन्हें जॉब प्रोवाइड करने में या आधार कार्ड पैन कार्ड बनाने में या कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट बनाने में उनकी हम्म। मदद हो सकती है। अच्छा, तो आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग का कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट होगा? व्हाट डू यू थिंक? एक्चुअल में मेरा जो सबसे होगा वो तो जैसे एड रनिंग वगैरह या फिर आई थिंक मुझे नहीं पता कि कौन सा होगा, मैं लिंक्डइन। मुझे इतना नॉलेज नहीं है। अभी अपन आगे जब चलेंगे तो अब उसके बारे में समझेंगे कि आप जिस चीज के बारे में बात करें, जिसके लिए आप प्रमोट, जो भी आपका काम है वो आप प्रमोट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, दैट इज लिंक्डइन। आप लिंक्डइन यूज करते हो? जी बिल्कुल मैम, करती हूँ मैं। हाँ, तो उसी में जब अपन आगे कोर्स में चलेंगे तो समझेंगे किस तरह से जो आपका प्रोफाइल है, ऐसे आपके जैसे और भी प्रोफेशनल होंगे, इन जर्नल जो प्रोफेशनल्स के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, दैट्स लिंक्डइन। Okay, good. Thank you. जी Last one, last one. Name is Urvash. Urvash, are you comfortable with Hindi or with English? यस मैम। You're comfortable with Hindi or English? या मैम। हाँ, किस में कंफर्टेबल है, हिंदी में या इंग्लिश में? मैम बोथ लैंग्वेज। ओके, आप बता सकते हैं लाइक व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? मैम डिजिटल मार्केटिंग से मैम पर्पस ये है कि कोई भी चीज़ हम आगे ग्रो करना है तो हम डिजिटली ग्रो कर रहे हैं। लाइक हमें कोई बिजनेस है तो हम उसको व्हाट्सएप पे शेयर करना, इंस्टा पे करना, फेसबुक लिंक्डइन पे पोस्ट करना। हम्म। ओके, चलिए। थैंक यू सो मच एवरीबडी। द रीजन व्हाई आई आस्क्ड every student, I always ask these things to every student. The reason is because before explaining things I have to understand कि आप लोगों का क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि स्टार्ट एकदम बेसिक से करने की एक चीज होती है और एक आपको थोड़ा बहुत भी अंडरस्टैंडिंग है, तो मुझे वो चीज समझाने में इट हेल्प करेगा, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी और फॉर यू एज वेल टू गेट अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। गिव मी अ सेकेंड। Okay. So overview of digital marketing. What is digital marketing? So it's simple. When you want to promote your business, when you want to promote your brand or your client's brand on social platforms, on basically on online, you want to increase your online presence. आप अपना online presence जब अच्छा करना चाहते हैं, अब वो बहुत सारे तरीके से हो सकता है, ठीक है। अब कई लोगों को ऐसा लगता है, few people think that only social media is digital marketing, ओनली यूट्यूब इज डिजिटल मार्केटिंग, खाली सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग होता है, यूट्यूब डिजिटल मार्केटिंग होता है ना। तो पीपल हैव अ मिक्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। तो बेसिकली डीएम कह लेते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग है क्या? हम ये तो समझते हैं, वी अंडरस्टैंड दैट वी वांट टू
प्रमोट आवर बिजनेस ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बट कैसे कैसे कर सकते हैं? सो देर आर डिफरेंट चैनल्स ऑन डिजिटल मार्केटिंग. आई विल गिव यू अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग. The one is search engine. Okay, search engine. What is search engine? Search engine where people search something, that's Google. So there is one thing that search engine, another is social media, definitely, that if we all knows. But there is one thing, एक चीज है कि भाई अब सोशल मीडिया के अंदर भी there are different channels. So मान लीजिए, let's say example, I have a e-commerce brand. Okay, there is one example. Another example हम लेते हैं, अभी हमने किसी से बात करी थी, वो एचआर का कुछ बिजनेस या वर्क करते हैं. सो एक उनका एग्जांपल ले लेते हैं. सो वी हैव टू एग्जांपल. वन इज वी लेट्स सी आई हैव अ ई-कॉमर्स स्टोर एंड अनदर एग्जांपल इज आई रन एन एचआर कंसल्टेंसी सर्विस. ओके, सो फॉर बोथ ऑफ दीज बिजनेस सोशल मीडिया में कौन सा प्लेटफॉर्म काम करेगा? कौन सा करेगा? ई कॉमर्स के लिए द बेस्ट प्लेटफॉर्म वुड बी इंस्टाग्राम और फेसबुक और गूगल एड्स सर्च इंजन. ओके, एंड फॉर लाइक एचआर consultancy services, Instagram could be good, but they can get better results or better leads or everything on LinkedIn. LinkedIn से उनको ज्यादा फायदा मिलने की probability है. Okay, then email marketing is there. There are other also, like for example, affiliate marketing is also there. Okay, पे पर क्लिक मार्केटिंग इज ऑल्सो देयर. पे पर क्लिक भी होता है कि जब हम पेड गूगल को, फेसबुक को, लिंक्डइन को, यूट्यूब को पैसा देते हैं अपने ब्रांड को दिखाने के लिए. व्हेन वी पे चैनल्स लाइक गूगल एंड फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब टू promote our business, promote our channels. Okay, we'll pay. That is called PPC. So this, that is another way. Another one is email marketing. This is also a part of digital marketing. Email marketing is there. And what did I miss? Okay, now right now there are WhatsApp marketing also. Okay, where now you can promote your through your WhatsApp broadcasting channels and everything. You can do that. We'll talk about it. We'll learn about it. आगे की क्लासेस में हम समझेंगे इस चीज को कि क्या बोलते हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग. और व्हाट्सएप की जो एड्स हैं वो हम मेटा यानी कि फेसबुक का जो चैनल प्लेटफॉर्म है जहां से हम इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए ऐड चलाते हैं, वहां से हम डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप बिजनेस पे भी लीड्स या कॉल्स एंड इंक्वायरीज करवा सकते हैं, एड्स चला सकते हैं. Okay, we can run ads on our WhatsApp number or on our WhatsApp channels via Meta ads. Okay, so what is digital marketing? Basically, it's be found when your customer is looking for. What is this meaning? ओके, होता क्या है आजकल सबको ऐसा लगता होगा, एवरीबडी फील्स लाइक कि वेन एवर यू आर डिस्कसिंग अबाउट समथिंग, यू और यू जस्ट क्लिक और जस्ट सर्च अबाउट समथिंग, उस चीज का एड आने लगता है. यू विल सी एड अबाउट दैट, एडवर्टाइजमेंट आपको हर जगह शो होने लगता है. तो व्हाट इज दैट? दिस इज द होल पर्पस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, दैट बी फाउंड व्हेन योर कस्टमर इज लुकिंग फॉर, इवन व्हेन योर कस्टमर इज नॉट लुकिंग फॉर. तभी भी खुद को दिखाना, कभी भी खुद का ब्रांड अवेयरनेस फैलाना ही डिजिटल मार्केटिंग है. उससे होता क्या है, बहुत सारे डिफरेंट रीजंस हैं उसके, जो हम कहते हैं उसको बेसिकली रीमार्केटिंग कहते हैं. ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कि अगर कस्टमर को हम बार बार हर जगह दिखेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी बाय करने की बढ़ जाती है, ये कहा जाता है. सो बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ अ डिजिटल मार्केटिंग थिंग. सो दिस इज डिजिटल मार्केटिंग. ओके, बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं. इट्स नॉट अबाउट ओनली एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं है कि भाई सिर्फ फेसबुक की डिजिटल मार्केटिंग है या सर्च इंजन ही है, गूगल पे जो डिजिटल मार्केटिंग होती है. अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगी, किस किस को पता है डिफरेंस बिटवीन सर्च इंजन एंड ब्राउजर? ब्राउजर क्या होते हैं और सर्च इंजन क्या होते हैं? एनीबडी कैन टेल मी मैम प्लीज. मुझे सर्च इंजन पता है, क्राउड नहीं पता है. ब्राउजर what is the difference between, what are what are the search engines? सर्च इंजन कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं और ब्राउजर कौन कौन से होते हैं? एनीबडी कैन टेल मी द डिफरेंस ऑफ सर्च इंजन एंड ब्राउजर्स? एनीवन? ओके, सो बेसिकली सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन वो जहां पे मैं जाके मेरे कुछ
मैं क्यूरी आस्क कर सकती हूँ या मैं कुछ सर्च कर सकती हूँ, उसमें आते हैं। हम आगे जब सर्च इंजन मार्केटिंग पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे, बट आई जस्ट गिव यू द ओवरव्यू। उसमें आता है गूगल, obviously. Another is Bing. There is one more, Yahoo is there, and China और कुछ कुछ रशियन कंट्रीज में एक सर्च इंजन चलता है, उसको बोलते हैं Yandex. Okay, and you won't believe the second largest search engine is YouTube. यस, यूट्यूब ऑल्सो द सर्च इंजन, आप गूगल करके देख लीजिएगा, सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन। यानी कि सर्च करने कुछ बस इतना फर्क है कि यूट्यूब पे हम सिर्फ वीडियो के लिए सर्च करते हैं, बट आफ्टर गूगल यूट्यूब इज द सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, अब डिजिटल मार्केटिंग का किसी भी कंपनी के अंदर क्या रोल होता है बेसिकली? आप लोग सब एक चीज बोलेंगे और सब मानते भी हैं, दैट इज सेल्स, पैसा, अर्निंग, ब्रांडिंग। ठीक है ना? जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं ROI, दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आपने कितना आपने कितना रिटर्न लिया, कितना पैसा लगाने पे। मतलब कि आपने अपना डिजिटल मार्केटिंग किया, कुछ टेक्निक्स डिजिटल मार्केटिंग की ऑर्गेनिक होती हैं, कुछ पेड होती हैं। Okay, so there are few techniques in digital marketing. There are paid and few techniques in digital marketing. There are organic. Okay, what is the difference between organic and paid? Simple difference. Let's see SEO. When you use some techniques to promote your brand, ठीक है, जैसे कि रील बनाना, creating a reel is a ऑर्गेनिक वे, और पोस्टिंग अ रील इज अ ऑर्गेनिक वे। ऑर्गेनिक वे है पोस्ट करना, रील बनाना और उसको पोस्ट कर देना। कुछ कुछ ट्रिक्स होती हैं, उस तरह से हमने पोस्ट कर दिया, वो ऑर्गेनिक हो गया। अब उसी रील पर, ऑन दैट सेम रील व्हेन यू आर रनिंग एड्स, आप उस पे जब एड चलाओगे तो उसको बोलेंगे हम पेड वे ऑफ डूइंग डिजिटल मार्केटिंग। That when you run ad on the same reel, you call it paid digital marketing. So basically getting what you are getting in return after promoting your brand. Okay, तो डिजिटल मार्केटिंग इंक्रीज योर ROI डेफिनेटली। आप अगर एक ब्रांड देख लो जो कुछ अपना ऑनलाइन प्रमोशन नहीं करता, कुछ नहीं करता, उसकी प्रोबेबिलिटी आज की डेट में सक्सेसफुल होने की बहुत कम है। ओके, वेट अ सेकेंड। Okay, so probability of successing a brand in today's scenario without promoting themselves on digital platforms is extremely low. Okay, so while traditional marketing exists, okay, the traditional marketing भी market में exist करता है, हमें सबको पता है, but कई ब्रांड्स हैं जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी खुद को ग्रो कर रहे हैं और करते ही हैं। आज भी स्टिल वी कैन सी कि टेलीविजन पे एड शो हो रहा है, ठीक है, होर्डिंग्स लगती हैं, दैट इज ऑब्वियसली दैट विल गोना बी देयर ऑलवेज। बट इज इट ओनली इनफ to increase the brand awareness, to increase the return on your business? No, it's not enough. Right now most of the people spend most of their time ऑन देयर फोन, ऑन देयर लैपटॉप्स। अपना मोस्टली टाइम हम क्या करते हैं? कभी फोन खोल के देखिएगा, आपके फोन में वो आता है कि कितना आपने आवर्स अब किसको कितने आवर्स कौन से ऐप पे आपने स्पेंड किया, हाउ मच आवर यू स्पेंड ऑन विच ऐप, यू कैन सी इन योर फोन। सो वी स्पेंड लाइक ऑलमोस्ट लाइक most of our time on these gadgets, so it's important for any brands to be there to promote their business on these platforms. Okay, this means that there are number of endless possibility brand, like they can promote their brand through mail, through video, so social media, through website marketing, SEO, PPC, x number ways to promote their businesses on digital marketing. Okay, it helps the business to spend your marketing budget. There is one more thing. What do you think? ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज चीप और डिजिटल मार्केटिंग इज चीप, दोनों में से सस्ता कौन सा है? डिजिटल मार्केटिंग सस्ता होता है या चीप रहता है, या फिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो होती है वो चीप रहती है? क्या लगता है आप लोगों को? Digital marketing cheaper, no? डिजिटल मार्केटिंग इज चीपर। एनीबडी एल्स? डिजिटल मार्केटिंग। क्या मुझे कोई बता सकता है रीजन कि क्यों डिजिटल मार्केटिंग चीप है?
Why it's cheaper than traditional marketing? Anybody can tell me why digital marketing is cheaper than traditional marketing? से digital marketing क्यों cheap है, सस्ता क्यों है? प्लीज प्लीज थोड़ा कम्युनिकेशन करो तो। नहीं सर, वो मैं बाहर थी तो मैंने गलती से बोला डिजिटल मार्केटिंग। आपने सही बोला बेटा, मैम। और यू आर राइट, डिजिटल मार्केटिंग चीप है, मानती हूँ, बट क्यों है, कैसे है? कोई एग्जांपल देके अगर मुझे कोई भी बता पाए कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग इज चीपर देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। एनी एग्जांपल, एनीबडी? ओके, सो क्यों चीप है, एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आज अगर मान लीजिए आई एम रनिंग एन एड ऑन ऑन सोशल मीडिया और ऑन गूगल, मैंने, एंड माई बजट इज 5 लाख अ मंथ। 5 लाख का मेरा बजट है, नॉट मंथ, 5 लाख का मेरा बजट है। तो 5 लाख के बजट में मैं कितने अच्छा एड रन कर सकती हूँ, मैं अच्छे से उसको टारगेट कर सकती हूँ, मैं ये पता लगा ट्रैक कर सकती हूँ, आई कैन ट्रैक हाउ मैनी पीपल आर, पीपल सॉ माई एड, हाउ मैनी रीच आई गेट फ्रॉम दैट एड, एंड आई किस किस रीजन से मुझे एड के रिजल्ट आए हैं, किस एज ग्रुप ने मेरे एड को देखा। आई कैन ट्रैक द माइन्यूट डिटेल, मैं माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल को भी ट्रैक कर सकती हूँ। जब मैं, मतलब जहां मेरा 5 लाख रुपए लगा है और मैं हर चीज ट्रैक कर सकती हूँ और उसमें मैं मिलियंस में रीच गेन कर सकती हूँ, ठीक है, विद प्रॉपर ट्रैकिंग। वहीं पर अगर मैंने एक न्यूज़पेपर में ऐड देना है, फ्रंट पेज का, एक फ्रंट पेज के ऐड में मेरे 5 लाख रुपए खर्च हो सकते हैं, और वी डोंट नो उस फ्रंट पेज को कोई पढ़ भी रहा है या किसी ने नोटिस भी करा है या नहीं, बिकॉज नाउ डेज पीपल इवन डोंट रीड न्यूज़पेपर। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मी एंड माई हस्बैंड लिव and separately and we don't have any newspaper subscription, हम न्यूज़पेपर पढ़ते भी नहीं है, because everything is on phone. We have a app for आज तक, we have a app for everything, हम वहां से न्यूज पढ़ लेंगे। सो फॉर दैट 5 लाख का एक एड इज नॉट वर्दी। People do that, big brands do that, but for a small brand, is this possible to spend a 5 lakh rupees ad on a newspaper? और इट्स वर्दी, क्या ये वर्दी भी है इतना पैसा एक एड पे खर्च करना, और उसका कोई हम ट्रैक नहीं कर सकते, उसका हम नहीं पता लगा सकते किसने, उन्होंने देखा क्या, जिस ऑडियंस को मैं दिखाना चाह रही थी मेरा एड उसने देखा, या पीपल जस्ट ईटिंग समोसाज ऑन दैट न्यूज़पेपर? Okay, so this is the main reason why digital marketing is cheap, how digital marketing is cheaper than traditional marketing, and how it is cost effective. Cost effective marketing ये क्यों है? Because I can track every details. Okay, then measurable result, वही मैं जो बात करी थी। Then client targeting options, कस्टमर रीच, हम कहीं भी बैठ के कहीं से भी ऐड लगा सकते हैं, हम वी कैन ट्रैक, मतलब लेट्स सी, एग्जांपल लेते हैं, मुझे बताना क्या वो पॉसिबल है क्या। लेट्स सी आई रन अ शॉप, ओके, आई रन अ बुटीक शॉप, और मैं एक बुटीक शॉप चलाती हूँ और मैं चाहती हूँ मैं दिल्ली के अंदर किसी जगह पे ये शॉप रन कर रही हूँ। लेट्स सी कोई प्लेस लाजपत नगर के पास मेरा एक बुटीक है, और मैं चाहती हूँ कि लाजपत नगर के 5 किलोमीटर के दायरे में, पीपल फ्रॉम द 5 किलोमीटर फ्रॉम लाजपत नगर आई वॉन्ट टू टारगेट, and people with the age of 20 to 50 I want to target, and the people who are interested in boutique or fashion outlets I want to target, and I want to target females only. Is this possible? These, I have these condition, and two people came to me, one person who do the brochure or posting or traditional marketing stuff, another person who is doing a digital marketing. So is this possible in digital marketing? क्या ये possible है digital marketing में इतनी detailing करके, मेरी इतनी सारी choices हैं भाई, मुझे तो ये भी टारगेट इस तरह से टारगेट करना है, इतने किलोमीटर पे करना है, इससे ज्यादा मैं टारगेट नहीं करूंगा, मेरा बजट भी कम है।
मेरा बजट भी 50,000 ही है शुरू में, 50,000, आई माई बजट इज 50,000 ओनली। इज दिस पॉसिबल टू टारगेट इन डिजिटल मार्केट, इन वाया डिजिटल मार्केटिंग? क्या ये पॉसिबल है? यस और नो? Yes, ma'am. क्या ये पॉसिबल है? किसने बोला? व्हाट्स योर नेम? Joshika. Josika. Okay, Josika said this is possible. Anybody else give wants to say something कि is this possible? इतना डिटेल टारगेटिंग करना क्या पॉसिबल है? Is this Vikas? What do you want to say? Yes, ma'am. It is possible. Okay. Is this possible in ट्रेडिशनल मार्केटिंग? मुझे टीवी पे ऐड No, चलाना है, क्या ये पॉसिबल है? No, no, ma'am. no. No, it's not possible. Definitely. बट ये पॉसिबल है डिजिटल मार्केटिंग की टेक्निक के थ्रू। लेट्स सी, सोशल मीडिया पे ये बिल्कुल किया जा सकता है, गूगल में भी काफी किया जा सकता है, बट हम सोशल मीडिया पे ज्यादा डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। गूगल में भी कर सकते हैं, बट कुछ लिमिटेशंस होती हैं बिकॉज वहाँ कीवर्ड टारगेटिंग की जाती है। ओके, वो हम आगे पढ़ेंगे। देन ऑब्वियसली कस्टमर ऑनलाइन ऑनलाइन डिजिटल ऑनलाइन प्रमोशंस को देख के ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, एंड बेटर आरओआई एंड रिटर्न ऑन एड स्पेंड। सो हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आरओआई शब्द का इस्तेमाल ना करते हुए ROAS वर्ड का यूज करते हैं, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं रॉस। The term we use in digital marketing, that is not ROI, it's ROAS. ROAS stand for return on ad spend. That means how much you are spending on your advertisement and how much you are getting return from that ad. It's called ROAS. So the terminology that Right. we gonna use in digital marketing is ROAS, that is ROS, return on ad spend. So this is the benefit. This is the more elaborative way or more elaborative benefits of digital marketing. Yes, there is one more thing, one more interesting thing that we can track on digital marketing, or while doing digital marketing, we can track one thing, that is real time, uh, रियल टाइम ट्रैकिंग। व्हाट इज रियल टाइम ट्रैकिंग? क्या होता है? लेट्स सी, आई कैन ट्रैक कि अभी मेरा एक वेबसाइट है, आई हैव अ वेबसाइट, और मुझे ये देखना है कि अभी कितने बज रहे हैं, व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, 6:35 पे हाउ मेनी पीपल आर यूजिंग माई वेबसाइट और ब्राउजिंग माई वेबसाइट। कितने लोग अभी मेरी वेबसाइट को चेक कर रहे हैं, ब्राउज कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, किस देश से कर रहे हैं, ऑन विच कंट्री, विच सिटी। आई वांट टू सी दैट। Can I do that? Yes, I can. What is the tool for that? That is Google Analytics. Google with Google Analytics 4, you can track how many people how many people are using your website and real time basis। मतलब real time का मतलब होता है अभी के टाइम कितने लोग आपकी वेबसाइट को देख रहे हैं। एक और चीज है जो हम डिजिटल मार्केटिंग में कर सकते हैं, जिसको हम ऑटो फीडबैक, ऑटो रिप्लाई कहते हैं। लेट्स सी, आप सोशल मीडिया पे आपने देखा ही होगा, लाइक समटाइम यू टेक्स्ट सम ब्रांड और यू मेड सम इंक्वायरीज एंड यू विल गेट अ ऑटोमेटेड मैसेज, okay, that yes, hi, Anuj, what you are looking for, or XYZ. You can set these auto reply caution on social media and or on your chatbot। वेबसाइट की बात कर रहे हैं तो चैटबोट का ऑप्शन होता है, उसमें आप ऑटो रिप्लाई सेट कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड रियल टाइम कस्टमर फीडबैक्स, और यू कैन सेट रियल टाइम कस्टमर चैट। ओके, समटाइम हो सकता है ना कि हम हमेशा तो फोन पे अवेलेबल नहीं है कस्टमर को रिप्लाई करने के लिए, तो वो ऑटो चैट उसी के लिए यूज किया जाता है। सो दिस इज ऑल्सो बेनिफिट प्रमोटिंग योर ब्रांड ऑनलाइन। देन एक चीज और हम कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड ए बी टेस्टिंग। अच्छा, ए बी टेस्टिंग होता क्या है आगे पढ़ेंगे, बट एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ए बी टेस्टिंग क्या है? एक मैं मेरा एक ब्रांड है, आई हैव अ ब्रांड एंड आई वांट टू सी कि वो किस तरह की ऑडियंस के ऊपर ज्यादा रिजल्ट आते हैं, किस तरह की ऑडियंस से मेरे ब्रांड के ऊपर ज्यादा रिजल्ट्स आते हैं, फॉर विच टाइप ऑफ ऑडियंस, विच टाइप ऑफ पीपल आर responding more to my brand। I want to see that, so what I have to do, I will create a different audience
for a single campaign. Okay, this is bit tricky. अगर नहीं समझ आया तो पूछ लेना. So let's see. I want to promote my clothing brand. So I'll create. मैंने दो तरह की क्रिएट करी ऑडियंस. एक ऑडियंस जो 19 से 20 साल, 18 से 30 साल की है, और एक ऑडियंस मैंने क्रिएट करी जो 18 से 60 60 साल की है. एक ऑडियंस में मैंने कुछ एक्स सिटीज डाली, दूसरी में मैंने वाई सिटीज डाली, और दोनों को मैंने सेम सेम रील या सेम पोस्टर को मैंने दो ऑडियंस के लिए, पोस्टर को मैंने दो ऑडियंस के लिए प्रमोट किया. आई विल प्रमोट सेम बैनर और सेम कैंपेन फॉर डिफरेंट ऑडियंस. what I want to see for which audience my ad will gonna get more reach. किस ऑडियंस से मुझे ज्यादा रीच मिलेगी, ये देखने के लिए मैंने किया. मुझे ये पता चल सकता है कि किस तरह की ऑडियंस मेरा ब्रांड को में इंटरेस्ट शो कर रही है. सो दिस इज बी व्हाट वी कॉल इट ए बी टेस्टिंग. ए और बी हमने दो कैटेगरी बनाई देखने के लिए किस कैटेगरी पे मेरा ब्रांड ज्यादा चलता है. ओके, सो दिस इज ए बी टेस्टिंग. ओके, देन हम एंगेजमेंट को भी, बहुत अच्छी एंगेजमेंट हम इंक्रीज कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है. ब्रांड अवेयरनेस के अच्छी ब्रांड अवेयरनेस के लिए भी डिजिटल मार्केटिंग इज गुड. फॉर गुड ब्रांड अवेयरनेस, फॉर ग्रेट कस्टमर एंगेजमेंट, फॉर कस्टमर cost effective marketing, for local reach, it's also good. Okay, so these are the benefits. Next. Okay, चलिए, let's talk about little history. Okay, कौन मुझे बता सकता है, anybody can tell me how old this digital marketing concept is? कितना पुराना है ये, कितना पुराना कॉन्सेप्ट है ये? How old this concept is? Anybody? कि when and in which year this 2010. introduced? Hello? हेलो. Yes, please tell me. 2010. In 2000? In 2010. Okay. So Jessica said the digital marketing concept introduced in 2010. Anybody else want to guess? कौन से साल में शुरू हुआ है? From 2000, ma'am. 2000. Okay. Anybody else want to guess when this concept has been introduced? कब इंट्रोड्यूस हुआ होगा डिजिटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट? जब कब से लोग इसको कर रहे हैं? कितना पुराना है? बताओ बताओ. एनीबडी? अरे यार, साल बताना है बस, कोई उसमें वो थोड़ी ना है. 2000, 2002, 10, 5. अच्छा, चलो देखते हैं. सो डिजिटल मार्केटिंग टर्म सबसे पहले यूज हुआ था 1990s में. So yes, it's a very old concept. It's not something new. Yes, it's nowadays people adapting it very frequently, but it's a very old concept. Let's see if someone has have a 10 or 15 years of experience in digital marketing, then you can guess how old this concept is. Yes, it introduced in India very late. You can say that, but still it's a very old concept. थोड़ा थोड़ा समझेंगे कौन कौन सी चीज कौन कौन से साल में आई. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जस्ट हमें नॉलेज रहनी चाहिए इस चीज की. ओके, सॉरी. तो 94 में amazon, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बताती हूँ. amazon जो है वो भी एक तरह का ई कॉमर्स जिसको हम कहते हैं, वो भी प्रमोशनल और डिजिटल मार्केटिंग हम amazon पे भी करते हैं. वहां पे भी हम पेड मार्केटिंग वगैरह करते हैं. तो बेसिकली amazon का जो प्लेटफॉर्म है ना, वो पहले एक ई बुक की तरह लॉन्च हुआ था. अभी भी उसकी शायद देर इज स्टिल ई बुक ऑफ amazon दैट्स कॉल्ड किंडल आई गेस. एंड सो बेसिकली 94 में मैंने अमेजोन जब लॉन्च हुआ था वो ई बुक की तरह लॉन्च हुआ था. फिर उसके बाद 96 में इंटरनेट बहुत ज़्यादा आ गया, और लोगों ने इंटरनेट को, मतलब नॉट इन इंडिया बट हाँ इन जर्नल वर्ल्ड वाइड लोगों ने इंटरनेट को यूज़ करना स्टार्ट किया. एक सेकेंड. सो 2000 में
2000 के अंदर गूगल ने स्टार्ट किया प्रमोट करना, दैट गूगल ने बोला, गूगल लॉन्च हो ही चुका था कुछ टाइम पहले ही, और गूगल ने बोला कि नाउ यू कैन रन एड्स ऑन गूगल, जिसको हम बोलते हैं गूगल एडवर्ड, जो आज भी यूज किया जाता है, दैट्स कॉल्ड गूगल स्पॉन्सर एड। अच्छा, जब आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो रिजल्ट आते हैं, करके देखना, एक नॉर्मल रिजल्ट आता है और एक रिजल्ट्स आते हैं जहां वेयर द मेंशन स्पॉन्सर्ड मेंशन होता है, स्पॉन्सर्ड इज मेंशन ऑन सम रिजल्ट्स, दैट स्पॉन्सर रिजल्ट्स कम थ्रू गूगल एड्स, मतलब आपने अपने एड, अपना एड लगाया, अपनी वेबसाइट का एड लगाया, वो लगता है गूगल एड्स से। तो गूगल एड्स इंट्रोड्यूस हुआ 2000 में। फिर 2001 में मोबाइल मार्केटिंग कैंपेन्स चलने लग गए। फेस मोबाइल मार्केटिंग कैंपेन गूगल एड्स आने के बाद ही चलने लगे थे। ठीक है, फिर 2007 में फिर फेसबुक ने भी, 7 ईयर्स बाद फेसबुक भी इंट्रोड्यूस हो ही चुका था। तो बेसिकली 2007 से ये ज्यादा स्पीड अप पेस में है ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर। 2007 में फेसबुक ने लॉन्च किया कि फेसबुक पे आप अपने ऐड लगा सकते हो, जिसको हम फेसबुक ऐड कहते थे, अब हम उसको मेटा ऐड कहते हैं। ये बात कौन कौन जानता है? हाउ मेनी पीपल नोज दैट फेसबुक इज नाउ कॉल्ड एज मेटा, एंड हाउ मेनी कंपनीज कम अंडर फेसबुक और मेटा? हाउ मेनी कंपनीज कम अंडर मेटा? मेटा में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं? Oh, this is very important. Fine. So Meta, इंस्टाग्राम yes, इंस्टाग्राम आता है। Instagram आता है, Facebook आता है, WhatsApp आता है, और Threads. हाँ, Threads. थ्रेड्स आता है, दैट्स अ पार्ट ऑफ इंस्टाग्राम। यस, सो अब पहले क्या था, फेसबुक ने क्या किया, फेसबुक था पहले, ठीक है, फिर फेसबुक एक्वायर्ड इंस्टाग्राम, फेसबुक एक्वायर्ड व्हाट्सएप, सो फेसबुक डिसाइडेड टू चेंज देयर नेम विद मेटा, सो नाउ मेटा एड्स बोला जाता है, पहले फेसबुक एड्स बोलते थे। तो 2007 में मेटा एड्स आए। 2009 में थोड़ा इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट थोड़ा और पेस पकड़ा। देन 2013 में, सबको पता होगा या नहीं, आई डोंट नो, मैं बता देती हूँ, 2013 में आ गया था इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम हुआ या फेसबुक हुआ, ये सब एक यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स थे बच्चों के। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था फेसबुक, और इंस्टाग्राम भी किस कुछ यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स ने मिलके ही इट स्टार्टेड दीज ब्रांड्स, एंड नाउ इट्स बिकम दिस बिग। सो बेसिकली 2013 में इंस्टाग्राम आ चुका था, इंस्टाग्राम ने अपने एड्स का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। देन 2014 में मोबाइल इंटरनेट यूज एक्सीज पीसीज, मोबाइल इंटरनेट ज्यादा प्रमोट होने लगा। पर पहले क्या होता था, बिफोर दैट पीपल प्रमोट देयर ब्रांड्स ऑन डेस्कटॉप मोड, और डेस्कटॉप के पर्सपेक्टिव से वेबसाइट बनती थी, ठीक है। देन उसके बाद जब मोबाइल इंटरनेट स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी होने लग गई, तो देन पीपल स्टार्ट ऑप्टिमाइजिंग देयर websites and everything according to applications according to mobile also। then 2018 में, अच्छा, तो दो गूगल एड्स में क्या होता था पहले, सर्च एड्स ही होते थे। सर्च एड्स मतलब आपने कुछ सर्च किया और नीचे स्पॉन्सर रिजल्ट्स आए, वो सर्च एड होते हैं। फिर गूगल ने लॉन्च किया शॉपिंग कैंपेन। अच्छा, शॉपिंग कैंपेन क्या होते हैं, कभी कुछ सर्च करोगे ना, जैसे let's say you search sunglasses online, so you will see some results of sunglasses for different brands above on the Google, that's also mentioned sponsored, that is called Google shopping ads। 2018 में वो इंट्रोड्यूस हुआ था। 2000 फिर हुआ 2020 में कोविड, एंड डिजिटल मार्केटिंग blast like anything from last 4 to 5 years or 6 years, it is increasing like anything। मतलब पहले भी होता था, आई स्टार्टेड डूइंग डिजिटल मार्केटिंग 2018 में मैंने स्टार्ट किया था, बट 2020 के बाद जो उसने स्पीड लिया है, द रीजन बिहाइंड, पीपल आर एडिक्टेड टूवर्ड्स social media, people are addicted towards internet, people want everything on their phone, even they want to buy groceries, they want to order on Blinkit or on any other app। so उससे डिजिटल मार्केटिंग और अच्छा बूम किया। एंड 2021 में अगर हम बात करें तो यूएस का जो ई कॉमर्स रिवेन्यू था, वो $768 बिलियन का रिकॉर्ड उसने तोड़ा। फिर ये हम आगे पढ़ेंगे, 2022 के अंदर एक
गूगल ने अपना और इनोवेशन लाया, और उसने जब एआई आने लगा धीरे धीरे, तो उसने पी मैक्स कैंपेन लॉन्च किया। अच्छा, ये होता क्या है? पहले क्या होता था, शॉपिंग के लिए अलग कैंपेन, सर्च के लिए अलग कैंपेन, अगर है ना यूट्यूब एड्स के लिए अलग कैंपेन, सबके लिए अलग कैंपेन चलते थे, अभी भी चलते हैं, अभी भी यू कैन डू दैट स्टिल। बट पीमैक्स कैंपेन इज बेसिकली वी विल स्टडी व्हेन वी स्टडी गूगल एड, but I'll give you just a brief. So basically, PMS campaign is when you want Google just ask you to put every detail on that campaign, और Google अपने अकॉर्डिंग उस कैंपेन को सेट करता है कि उसको सर्च पे जाना चाहिए, शॉपिंग पे जाना चाहिए, यूट्यूब पे जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। गूगल विल सेट एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू प्रॉपर डेटा एनालिसिस। सो दैट कैंपेन नोन एज पीमैक्स कैंपेन। आया समझ? लगा इंटरेस्टिंग कि आज का क्या, दिस इज नॉट जस्ट 2010 कॉन्सेप्ट, दिस इज नॉट जस्ट 2015 कॉन्सेप्ट, ये 1990 से चलता आ रहा है। बस फर्क इतना है कि इंडिया में चीजों को इतना हाइप होने में टाइम लगता है, ये ज्यादा लोगों को समझ आने लगा 2016 के बाद, 2015 के बाद, हाँ, स्पेशली जियो के आने के बाद, especially after when Ambani introduced Jio and the internet prices become so cheaper, then brands start promoting or people start using phone very frequently or too much, you can say. या So कोरोना के बाद भी, कोरोना के बाद, यस, कोरोना 2020 के बाद कोविड। तो बहुत अच्छा ब्लास्ट हुआ, बट उससे पहले ही जियो जब आया था, एट द टाइम ऑफ जियो ऑल्सो इट बिकम वेरी फेमस, social media become very famous, people start using internet so frequently, okay, it's because the charges were very low, charges बहुत सस्ते थे, ठीक है। So this is the thing. Now the second thing is that we were talking about, अच्छा, अभी तक जितना हुआ उसमें कुछ कंफ्यूजन, कुछ समझना, कुछ पूछना चाहेगा कोई? एक्चुअल में मैं थोड़ा सा लाउड में थी, भीड़ में थी, तो इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो मैं रात में रीड कर सकती हूँ, कैसे मिलेगी वो? uh, anybody सेशन from the team can या tell? मैं आपको सेशन के बाद सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, एक्चुअली वीडियो एडिटिंग के बाद अपलोड हो जाता है आपके पोर्टल पे, राइट? ओके, थैंक। ओके। Okay, so yeah, next is okay, anybody wants to ask something else? किसी और को कोई कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आया, एनी पॉइंटर्स और एनीथिंग? मैम ई बुक मिलेगा मतलब, तो जो प्रैक्टिकल में जैसे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, उसका जो आंसर होगा। आई डोंट अंडरस्टैंड, क्या कह रहे हो आप? मतलब ई बुक मतलब डिजिटल मार्केटिंग जो प्रैक्टिकल जो लिखना होता है, मतलब ई बुक जिस टाइप का। सी, मैं आपको पीपीटी प्रोवाइड कर सकती हूँ और टीम आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सकती है। उसके अलावा अपन धीरे धीरे आगे जो चलेंगे, टूल्स और सारी चीजें आई विल प्रोवाइड द डॉक्यूमेंटेड वे। बाकी उसके अलावा आप क्या चाह रहे हो वो मुझे समझ नहीं आया। ई बुक अब वही कैसा चाहिए? पीडीएफ, ई बुक पीपीटी आई मतलब विल प्रोवाइड, आप और प्रोवाइड करोगे आप? टीम विल प्रोवाइड। सॉरी, हेलो, यस कैलाश जी, तो क्या कह रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है जो ई बुक होता है, मतलब जिस लिखना होता है, मतलब टी पार्ट व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। ओके, एनीबडी फ्रॉम द टीम कैन आंसर दिस प्लीज, मुझे समझ नहीं आया एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं। क्या ई बुक का कुछ होता है ई हमारा? बुक जो होता नहीं है, मतलब जो लिखना होता है, मतलब जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल क्लास होती मार्केटिंग अभी, में क्या अभी क्या। ना क्लास कंटिन्यू होने दो, ठीक है? सेशन जैसे ही ओवर होता है ना, आप मुझे कनेक्ट करना, मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ओके। ठीक है, आप पूछ लीजिएगा, सर हाँ। आपको बता देंगे। हाँ जी। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। ऑल्दो एवरीबडी नो दिस, बट स्टिल आई विल गिव एन प्रॉपर आइडिया अबाउट दिस। सो सबसे पहले हम समझते हैं, एक सेकेंड, हाँ। सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है? क्या होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग? मतलब जो इतने सालों से दैट मार्केटिंग इज गोइंग ऑन, वी ऑल नो, आवर फैमिली, आवर पेरेंट्स, आवर ग्रैंड पेरेंट्स नो द टाइप ऑफ मार्केटिंग, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। उनको डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता, हमको भी बहुत समय पहले तक नहीं पता था, बट नाउ वी अंडरस्टैंड। So basically, what is traditional marketing? The traditional marketing includes the print ad, the newspaper, magazine, brochure, flyers, television ads, radio ads, okay, catalog and hoardings, billboards,
टेली मार्केटिंग, फोन कॉल्स आपको आते होंगे, लाइक यू वांट टू बाय have get a credit card and everything. So event sponsorship, so these things are included in digital marketing. Oh sorry, in traditional marketing. Okay, digital marketing में क्या आता है, जैसे हमने समझा और हम आगे समझेंगे, we understand, we will study this in future further classes. The what comes under digital marketing: social media is digital marketing, search engine marketing, email marketing, affiliate marketing, pay per click marketing, and what I miss? Did I miss something? Search engine and social, and there is one more thing, that online reputation management is also there. So basically, it's also the part of digital marketing. So that is digital marketing, and this is traditional marketing. Okay, what is the difference? Why? Which one is better? Which one a brand should adopt? So ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें तो रीच जो है वो ग्लोबल लेवल तक नहीं हो सकती. इट्स नॉट पॉसिबल इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग टू गेट इंक्रीज द रीच फ्रॉम ग्लोबली. लोकल लेवल तक ही रीच रहती है. अगर होर्डिंग लगाए तो ऐसा नहीं है, वो इट विल बी लाइक इन द होल कंट्री और इन द होल अदर कंट्रीज ऑल्सो. यूजुअली वो लोकल लेवल तक ही प्रमोट होता है. ऑडियंस का एंगेजमेंट भी वन वे है ऑब्वियसली. मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया, मैंने रेडियो पे ऐड चला दिया, टीवी पे ऐड चला दिया, दैट विल बी वन वे कम्युनिकेशन. कस्टमर का फीडबैक, आई कैन गेट द कस्टमर्स फीडबैक, because it's not possible in digital marketing. You can get instant customer feedback. That's why it's two-way communication. Customization, yes, डिजिटल मार्केटिंग में कस्टमाइजेशन हो सकता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पॉसिबल नहीं है. व्हाट इज कस्टमाइजेशन? दैट कस्टमाइजेशन मींस कि लेट्स सी यू रन एन एड and you see that that ad is not going great, and you are getting too much of cost. You are you are getting too much of cost from that ad. बहुत ज्यादा कॉस्ट आ रहा है उस एड का, मतलब यू आर लाइक 10 रुपए का एक लीड आ रहा है आपको. द वन लीड कॉस्ट 10 रुपीज, 15 रुपीज, और समटाइम 100 more than rupees, बट यू आर नॉट गेटिंग गुड लीड्स. सो आप क्या कर सकते हैं, इंस्टेंट चेंज करेंगे, कुछ नया लेकर, कुछ नया एड चलाएंगे, कुछ नया प्रमोशन चलाएंगे. ठीक है, बट इट्स नॉट पॉसिबल इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग. डेटा एनालिसिस डेफिनेटली, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं हो सकता, बट डिजिटल मार्केटिंग में वी कैन हैव अ प्रॉपर डेटा टू एनालाइज कि किस में बेटर हमें रिजल्ट मिल सकता है. कॉस्ट डेफिनेटली इसमें हाई होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर, जैसे मैंने पहले भी बताया था, बट डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कॉस्ट इतना हाई नहीं होता. स्पीड की बात करें तो एक कैंपेन को सक्सेसफुल होने में इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बहुत टाइम लगता है. डिजिटल मार्केटिंग में कैंपेन लॉन्च हो जाता है फटाफट से, और हम उसको जज भी जल्दी कर सकते हैं. मीडियम फिजिकल होता है, यहाँ पे ऑनलाइन मीडियम है. मेजरमेंट पोस्ट कैंपेन सर्वे स्टडी करके बहुत बहुत कम होता है कि बैनर्स लगे या people the promotion that we are doing on TV and through banners, through magazines. Most of the company didn't bother to do the post campaign survey, but on digital marketing or in digital marketing we can get instant proper tracking through proper metrics. Whatever the metrics we want to track, we want to track cost, how much cost we are getting from lead, how much cost we are getting from per acquisition. Acquisition means purchase or anything. So we can measure these details in digital marketing, but not mostly on traditional marketing. Targeting, mostly targeting can be limited. इसमें unlimited हम कितना भी target कर सकते हैं. Okay. अभी आज हम conclude today only, इतना ही अभी हम conclude करेंगे. बाकी you can ask me the questions, anything you want to ask. कुछ भी जो भी आप पूछना चाहते हैं. अभी तक जो भी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में एक बेसिक ओवरव्यू मैंने दिया, उसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? यू कैन आस्क मी. हेलो. No, ma'am. Okay. Anybody else want to ask anything regarding the digital marketing concept, regarding the course or anything? Okay. One thing I missed, that is content marketing. Okay. So people know content marketing in just a way
क्रिएटिंग रील, रील बनाना कंटेंट मार्केटिंग है, वीडियो बनाना कंटेंट मार्केटिंग है, ऐसा नहीं है। कंटेंट मार्केटिंग में सिर्फ इतना ही इंक्लूड नहीं होता, जो वेबसाइट में द कंटेंट दैट इज गोज ऑन वेबसाइट, दैट इंक्लूड इन अ वेबसाइट, जो हम एसईओ के अंदर भी प्रमोशनल वे में, जिस एसईओ में जिस तरह से हम प्रमोशन करते हैं थ्रू कंटेंट, थ्रू ब्लॉगिंग, दैट इज आल्सो अ कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में सिर्फ रील्स बनाना, वीडियो बनाना नहीं आता है। सो इसमें बहुत सारी और भी चीजें आती हैं, लाइक किस तरह से आप अपना कीवर्ड को डिजाइन कर रहे हो, किस तरह से अपना कंटेंट ब्लॉग बना रहे हो, इंफॉर्मेशन किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हो यूजर को, ठीक है ना। आजकल एक नई चीज चली है दैट कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ऑप्टिमाइजेशन। ओके, मैम, सो सर्च इंजन जो है वो आपको एआई के रिजल्ट भी देता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम चीजें अपनी वेबसाइट में ऑप्टिमाइज करते हैं, जिसको हम आंसरिंग ऑप्टिमाइजेशन, आंसरिंग इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, एईओ उसको हम बोलते हैं। वी विल स्टडी दैट इन फ्यूचर, फर्दर क्लास, फ्यूचर क्लासेस। सो वो भी बहुत ज्यादा आ गया है, तो उसके लिए भी कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है किसी वेबसाइट की, तो वो भी कंटेंट मार्केटिंग कहलाता है। और उसके अलावा रील्स, वीडियोस, ये सब बनाना भी कंटेंट मार्केटिंग है। इसके लिए भी प्रॉपर प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर एनालिसिस लगता है, देन ही वो चीज सक्सेसफुल हो सकती है। ओके, सो यस, सो दिस इज द होल बेसिक आइडिया। वी हैव टाइम, सो वी कैन इंक्लूड दिस टॉपिक ऑल्सो। आई, क्या मैं ये इंक्लूड कर लूं और ज्यादा हो गया? एनीबडी, you want me to include this topic in today's class, or we can go with this with say in another class? We can go for it. We can go for today's class. None. Okay, so this is the last topic basically for this whole top PPT, that is digital marketing process. So digital marketing करा किस तरह से जाता है, ठीक है, कैसे कैसे हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। मैंने लास्ट मास्टर क्लास किसी ने अटेंड करी थी, तो उसमें भी मैंने कुछ चीजें इसमें से बताई थी कि हमें किस तरह से करना चाहिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है अपना ब्रांड को डिफाइन करना, अपना ब्रांड की यूएसपी को डिफाइन करना, कि हम एग्जैक्टली किस चीज से डिफरेंट है मार्केट में। अब देखिए, मेरा साड़ी का बिजनेस है या मेरा कोई भी एक्स बिजनेस है, उस तरह के हजारों बिजनेस इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। ऑलरेडी businesses like my own business, anything that e-commerce business that already exist on internet, what makes me different? So उसके लिए I have to decide or I have to define my brand. Let's see, मैं जो कपड़े बेचती हूँ, my clothing stuff is very much different than others, my designs are very much different than other. There are x number of case studies on these, how you can define your brand. There is a very interesting brand that I don't know, you people know or not, have is aware about or not, that's called Quirky Nari. It's a brand on Instagram. It started on Instagram. This is a customized shoes they will make, customized product. They paint the simple sneakers according to the client requirement. वो client requirement के according उसको proper customized paint करके बेचते हैं, and it's a very famous, become very famous. It came on Shark Tank पे भी वो आया है, तो they define their brand। ऐसे बहुत सारी case studies हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। Then create a buyer persona, then you have to create a marketing strategy। Definitely आपको marketing strategy create करनी पड़ेगी। यू हैव टू डू द कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, कि उस ब्रांड का, तो आपका पहली बात तो कॉम्पिटिटर है कौन सा, और क्या वो कर रहा है जो आप भी कर सकते हो, या फिर जो आप अलग कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू। इवेलुएट किस चैनल को आपको प्रमोट करना है। यू वांट टू प्रमोट योर ब्रांड सोशल मीडिया पे, किस चैनल पे करना चाहते हो। सर्च इंजन पे आपका ब्रांड इंडिया में चलता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में चलता है, कहाँ चलता है, सर्च इंजन में किस तरह से उसको ऑप्टिमाइज करना है। देन आपको जब पेड मार्केटिंग की तरफ जाओगे, तो आपको बजट डिसाइड करना पड़ेगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कितना यू हैव टू स्पेंड ऑन गूगल, कितना यू हैव टू स्पेंड ऑन मेटा, कितना यू हैव टू स्पेंड ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स। ओके, प्रॉपर टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, लाइक how you can integrate AI in your strategies, how you can use different tools in your digital marketing strategies. Then there are two important thing, track your results। कैसे करेंगे? बहुत सारे जितने भी टेक्निक्स है हमारी,
जैसे सोशल मीडिया हो गया, सर्च इंजन हो गया, उन सब के टूल्स होते हैं। सर्च इंजन या वेबसाइट को ट्रैक करने के लिए जो हमारा टूल है उसको हम गूगल एनालिटिक्स कहते हैं, जहाँ पे हम पूरा वेबसाइट को ट्रैक कर सकते हैं, कितना यूजर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कितना खरीद रहा है, हाउ मच दे आर बाइंग, हाउ मच ऑन विच link they are landing, which product they are showing more interest, which product they are buying, xyz, everything. Same on Meta, same on LinkedIn and every other platforms. We can track each and everything. Then according to that data you have to take further future actions. How you have to optimize your brand, how you have to optimize your social presence, किस तरह से आप optimize करोगे, क्या एक्शंस लोगे वेबसाइट को अच्छा बनाने में, अगर वेबसाइट पे अच्छा ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो सोशल मीडिया पे किस तरह से आप अपना कंटेंट को और बेटर करोगे और ऑर्गेनाइज करोगे। और आजकल जो सबसे ज्यादा चला है सोशल मीडिया पे चलता है, दैट इज यूजीसी, दैट्स कॉल्ड यूजर्स जनरेटेड कंटेंट। क्या उससे मुझे फायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, एवरीथिंग यू कैन ट्रैक एंड टेक द मेजर एक्शंस। So this is the whole process of digital marketing. And that's all from my side for today's session. Thank you so much. Any other question if you want to ask, you have, I'm okay to answer everything. पूछना है किसी को कुछ तो पूछ सकते हैं।